गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। अपनी हिस्ट्री से इसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर याद हो आपको, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट, उसके बाद क्या चला था? सत्याग्रह। आज हम एक दूसरा मूवमेंट पढ़ेंगे जो है नॉन कॉपरेशन। अगर आपको ध्यान हो, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट कब आया था। क्लियर? आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। चलिए आज क्या स्टार्ट होगा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और साथ में ये खिलाफत इशू क्या था। सबसे पहले इसी खिलाफत इशू को जान लेते हैं कि ये खिलाफत इशू क्या था या खिलाफत मूवमेंट क्या था। तो खिलाफत इशू, देखिए आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ? 1914 से लेके 1918 या 19 तक चला था। क्लियर? ये था आपका वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड अगर आप इसमें देखेंगे तो एक साइड कौन था? एक साइड आपकी थी ब्रिटेन, यूएसए, यूके। ओके, ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है। इस यहाँ पे जापान भी साइड थी, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या थी? दूसरी साइड थी। और काफ़ी और नेशंस थे इसके अलावा, इटली, ठीक है। चलिए, और अपोजिशन में कौन था? अपोजिशन में हंगरी, जर्मनी एंड टर्की, ठीक है। ये अलाइड पावर्स थी। और ध्यान रखिएगा हुआ क्या था, इस वॉर में इन्होंने इसको हरा दिया था। तो ब्रिटेन, यूएसए, जापान, इटली, इन सब ने किसको हरा दिया था? हंगरी, जर्मनी, टर्की को। अगले वॉर में ये जो थे ये अपोजिशन में थे। क्लियर? वो बाद में देखेंगे, बस वर्ल्ड वॉर 1 का देखिए। जो आपको समझाने जा रहा हूँ मैं आज, वो समझाने जा रहा हूँ खालीफा। ये खालीफा कौन थे और ये खिलाफत इशू क्या था? क्लियर? अब देखिए हुआ क्या, ब्रिटेन ने किसको हरा दिया? टर्की को हरा दिया। और आपको पता है ब्रिटेन मीन्स इंडिया में भी कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ही थे। इवन इंडियंस ने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इस वॉर में। और क्यों सपोर्ट किया था? सिर्फ इस कारण से सपोर्ट किया था कि क्या पता ब्रिटिशर्स हमें रीपे करे और एटलीस्ट हमें स्वराज दे दे। और एटलीस्ट हमें स्वराज दे दे। स्वराज मतलब क्या होता है? स्वराज मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए अब देखिए हुआ क्या, पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका। जब टर्की हार गया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर थे आपके खालीफा। पूरे वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर थे आपके खालीफा। क्लियर? खालीफा। अब हुआ क्या देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं किसी को काफी ज्यादा मान रहा हूं, कोई मेरा गुरु है या कोई मेरा राजा है, ये पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के राजा है, ठीक है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर है खालीफा। चाहे इंडिया में कोई रह रहा हो, चाहे इराक में कोई रह रहा हो, चाहे कोई भी कंट्री में या किसी भी कंट्री में कोई रह रहा हो, सबके लीडर कौन है? खालीफा है। अब देखिए टर्की हार गया, इट मीन से खालीफा हार गए। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस खालीफा को इनकी गद्दी से हटा दिया, ठीक है। जो खालीफा थे उनको उनकी गद्दी से हटा दिया, रिमूव कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे इंडियंस जो थे या जो इंडिया में जो आप बोलेंगे इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए? नाराज़ हो गए ब्रिटिशर्स से। देखिए जो इंडिया में मुस्लिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो गए, नाराज़ हो गए। किससे? ब्रिटिशर्स से। क्यों नाराज़ हुए? क्योंकि उन्होंने इस खालीफा को उनकी पोजीशन से हटा दिया। और ये क्या थे? उनके स्पिरिचुअल लीडर थे। क्लियर? स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, इस मूवमेंट को लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने। तो इस मूवमेंट को लीड करते हैं अली ब्रदर्स। जो खालीफत मूवमेंट हुआ उसको लीड किया अली ब्रदर्स ने। क्लियर? अली ब्रदर्स के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और काफ़ी सारे आपके नाम थे, ठीक है। अजमल खान। इनिशियली क्या किया इन लोगों ने? इनिशियली इन लोगों ने सिर्फ प्रोटेस्ट किया, पेटिशंस भेजे गवर्नमेंट को, एक लेटर भेजा कि सर हमारे जो लीडर हैं उनको उनकी पोजीशन रिस्टोर कर दो, उनको उनकी गद्दी में वापस बिठा दो। क्लियर? देखिए अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लीडर के लिए, टर्की में जो थे।
टर्की में कौन थे? खलीफा। क्लियर? तो ये उन्होंने स्टार्टिंग में पेटिशंस भेजे, उन्होंने लेटर भेजे, बेसिकली मिन्नतें मांगी कि वापस से हमारे लीडर को उनकी गद्दी में बिठा दो और उनको कुछ टेरिटरी दे दो जहाँ पे वो राज कर पाए। बट हुआ क्या? कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। और आगे जाके ध्यान रखिएगा, ये खिलाफत कमेटी क्या करती है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, नवंबर 1920 में क्या हुआ, ये जो खिलाफत इशू चल रहा था इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। और इसी खिलाफत कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई गई इस खिलाफत इशू के लिए, और कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है, बताइए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इनिशियली इस मूवमेंट को लीड किया था शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अजमल खान थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, पर जब ये एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होती है, प्रॉपर एक कमेटी बनाई जाती है, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं महात्मा गांधी। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, अब अगली जो टाइम लाइन आएगी वो आएगी मई 1920। मई 1920 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरस। ट्रीटी ऑफ सेवरस। इस ट्रीटी ऑफ सेवरस में ब्रिटेन ने पूरी तरह से डिसमेंबर्ड कर दिया टर्की को पूरा हटा दिया। क्लियर? पूरा खत्म कर दिया टर्की को। तो इसमें क्या हुआ? ब्रिटेन ने डिसमेंबर्ड कर दिया, डिसमेंबर्ड टर्की। किसने किया? ब्रिटेन ने। इससे काफी ज्यादा एजिटेशन आ जाता है, काफी बेसिकली मुस्लिम्स क्या हुआ इस टाइम गुस्से में आ गए, क्योंकि टर्की को जो कि उनका बेसिकली सेक्रेट प्लेस है उनको पूरा खत्म कर दिया गया। क्लियर? चलिए अगला देखिए, इसके बाद क्या हुआ? जून 1920 में क्या हुआ? जून 1920 में पहली बार सारी पार्टियां एक साथ मिलती है, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, या चाहे कोई भी पार्टी हो, पूरी की पूरी पार्टीज एक साथ आके मिली। तब इसका नाम क्या होगा? इसका देखें क्या बनी? ऑल इंडिया या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। क्लियर? ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस। ये जो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस, देखिए सारी पार्टी आके मिली जून 1920 में। और क्वेश्चन आता है, बताइए जो पहली ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुई थी आपकी इलाहाबाद में। ये आपकी हुई थी इलाहाबाद में। इस ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि हम इस खिलाफत इशू को लेके क्या करेंगे? हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्या स्टार्ट हुआ है यहाँ पे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। देखिए फिर से देखिए, मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई जिसमें कि ब्रिटेन ने टर्की को पूरा डिसमेंबर कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। इसके बाद जून 1920 में पूरी की पूरी पार्टीज एक साथ मिलती है, तो इसको क्या बोला गया? ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस। और ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? इलाहाबाद में। क्लियर? और इस टाइम स्टार्ट क्या किया गया? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मतलब हम आपको किसी भी चीज में कॉपरेट नहीं करेंगे, हम स्कूल्स का बॉयकॉट करेंगे, हम कॉलेजेस का बॉयकॉट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉयकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। क्या क्या बॉयकॉट किया? देखिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कि हम भाई आपको कॉपरेट किसी भी चीज में नहीं करेंगे, क्या क्या चीजों, किन किन चीजों में कॉपरेट नहीं किया आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले स्कूल्स एंड कॉलेजेस का बॉयकॉट किया गया। स्कूल्स एंड कॉलेजेस का बॉयकॉट किया गया। क्लियर? इसके बाद मैं बोलूं तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। क्लियर? चलिए जितने भी टाइटल्स थे उन सबको छोड़ दिया गया। ठीक है, जिसको जो भी टाइटल मिला होगा, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। चलिए आगे देखिए, आगे
ध्यान रखिएगा, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ने में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट करने में दो मत थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो बेसिकली इलेक्टेड सीट्स थी, उसमें दो मत थे। कुछ ने बोला कि इसको हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए और किसी ने बोला कि इसको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। जैसे आपके एक नाम याद रखिएगा, सी.आर. दास। सी.आर. दास ने ये बोला कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट नहीं करना है। तो सी.आर. दास ने क्या बोला कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट नहीं करना है, पर इनिशियली सबने बॉयकॉट किया था। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्या थे मेन प्रोविजन थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई व्हाट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये सारी चीजें आपको बोलनी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में टाइटल्स छोड़े गए, जिसको जो भी टाइटल मिला होगा। स्कूल एंड कॉलेजेस का बॉयकॉट हुआ, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट हुआ। और मैंने आपको बोला इसमें आपके दो राय थी, ठीक है। पहली जैसे सी.आर. दास थे, सी.आर. दास ने क्या बोला कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट नहीं करना है, ठीक है। जो इलेक्टेड हम है वो हमें रहने देना है, बाकी इस चीज़ों को बॉयकॉट कर लो। पर क्या बोला गया कि भाई सबका बॉयकॉट होगा। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है। ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए आगे ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, सितंबर 1920 इस बार कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, ठीक है। एक क्या बुलाया गया, स्पेशल सेशन। अगर आपको ध्यान होगा, जो मीटिंग होती थी कांग्रेस की हर साल दिसंबर के महीने में होती थी, पर यहां आप देख रहे हैं सितंबर में हो गई। सितंबर में क्यों हुई, क्योंकि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। अब क्या हुआ, जो कांग्रेस वाले थे उनको भी तो क्या करना था, इसको अप्रूव करना था। इसलिए जल्दी से जल्दी क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई जिसको बोला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन। और जो स्पेशल सेशन है वो कहाँ बुलाया गया, तो बुलाया गया कलकत्ता में। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बुलाया गया कलकत्ता में। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसमें क्या किया गया, इसमें अप्रूव किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्लियर, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसका काफी ज्यादा बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो विरोध भी करती है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का विरोध भी करती है। और बेसिकली जो मेन नाम आपको ध्यान रखना है वो रखना है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध करते हैं कि रिलीजियस इशू में हमें मुस्लिम के साथ या फिर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ नहीं देना है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक विरोध करते हैं इसका कि रिलीजियस इशू पे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ नहीं देना है। पर हुआ क्या, जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनी और डेट डिसाइड हुई कि 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। और आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी आखिरी सांस ली थी, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। काफी ज्यादा लोगों ने अपनी पूरी दुकान बंद करी थी, सब कुछ, स्कूल्स बॉयकॉट, सब कुछ बॉयकॉट। तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा था ये। इस टाइम पीरियड पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी अपने पीक में थी। ये इस मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हिंदूज एंड मुस्लिम साथ में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी अपने पीक पे थी। किस टाइम पीरियड पे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड पे। क्लियर, जून 1920 मैंने आपको बता दिया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि डिसीजन लिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। और 1 अगस्त को एनसीएम स्टार्ट हुआ और उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई। आगे जाके सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पेशल सेशन ने इस एनसीएम को अप्रूव किया और ये बोला गया कि जब तक खिलाफत इशू और जो पंजाब में हुआ है, आपने देखा जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, ये दोनों चीजें सही नहीं होती तब तक ये खिलाफत इशू जारी रहेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट रहेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। एक डिमांड क्या बोली गई यहाँ पे ऐड करी गई, स्वराज। भाई यहाँ पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोला। क्लियर, चलिए अब देखिए, इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी इस टाइम पीरियड पे। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट किया है। यहाँ देखिए, कांग्रेस ने इन लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट किया है। कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनको ये लगता था कि हम गवर्नमेंट में रह के ही या हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह के ही सुधार कर सकते हैं। जैसे एनी बेसेंट, जीएस खापड़े, मोहम्मद अली जिन्ना, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस टाइम पीरियड पे कांग्रेस छोड़ दी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी जैसे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खापड़े, और एक नाम आप याद सकते हैं बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। ये 4 नाम आप याद रख सकते हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। किस टाइम पीरियड पे, सितंबर 1920।
क्यों छोड़ी? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट किया और इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट में रह के ही सुधार करेंगे। क्लियर? और एक नाम आप और याद रखना पड़ेगा, सुरेंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी क्या की, कांग्रेस छोड़ दी, पर ये एक अपनी पार्टी बनाते हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या होता है? इनकी पार्टी का नाम होता है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस छोड़ दी इन लोगों ने, ये तो बेसिकली अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, पर इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी बनाई और आगे जाके इंडियन पॉलिटिक्स में काफी माइनर रोल प्ले किया। तो ये आपका क्या था, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की समरी। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए सितंबर 1920 में तो एक स्पेशल सेशन हुआ है, पर कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था वो दिसंबर के महीने में होता था, तो दिसंबर में भी सेशन हुआ होगा, ये नहीं कि सितंबर में हो गया तो दिसंबर में नहीं होगा। तो सितंबर में तो स्पेशल सेशन हुआ सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव करने के लिए। अब देखिए 2 बार सेशन हुए हैं, एक बार कलकत्ता में और अगली बार जो होगा 1920 वो था नागपुर सेशन। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला, 1920 में भी एक सेशन होगा। ये कब होगा? दिसंबर के महीने में, जो हर बार होता था। ठीक है? और कहां पे होगा? नागपुर में। नागपुर सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, नागपुर सेशन। इससे पहले क्या था? कलकत्ता सेशन था। इससे पहले था कलकत्ता सेशन। अब देखो एक साल में 2 सेशन हो गए, एक साल में आपके 2 सेशन हो गए, सितंबर 1920। अब गांधी जी इस समय क्या बोलते हैं, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, ये 1 साल अगर अच्छे से चले, 1 साल अगर अच्छे से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चले तो 1 साल के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी ने दावा किया कि हमें विद इन 1 ईयर, ये क्वेश्चन भी आया है काफी बार, विद इन 1 ईयर हमें क्या मिल जाएगा? स्वराज। विद इन 1 ईयर हमें स्वराज मिल जाएगा। देखिए दिसंबर 1920 का नागपुर सेशन। अगर मैं बात करूं नागपुर सेशन की, चलिए देखिए नागपुर सेशन। नागपुर सेशन के कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, ये जो नागपुर सेशन था इसमें क्या किया गया, ये जो कांग्रेस की पार्टी है इसको बोला गया कि ये अब से क्या बनेगी, ये अब से पूरे साल भर काम करने वाली पार्टी बनेगी, मास पार्टी बनेगी, ये अब एक मास पार्टी बनेगी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंट्री फीस थी उसको सिर्फ घटा के 4 आना कर दिया गया और सबके लिए खोल दी गई मेंबरशिप। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें कि 15 मेंबर्स होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, इट इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें कि 15 मेंबर्स होंगे। और ये क्या होगी? कांग्रेस की कोर बॉडी होगी जो डिसीजंस लेगी। ठीक है, ये क्या होगी? बेसिकली कोर बॉडी होगी कांग्रेस की जो डिसीजन लेगी। इसके अलावा कांग्रेस की ब्रांचेस फैलाई गई, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई, बेसिकली लोअर लेवल तक कांग्रेस को ले जाने की कोशिश की गई। क्लियर? इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिसंबर 1920 में मेन पॉइंट ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे अब क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, देखिए 1921। 1921 में जो सेशन होता है दिसंबर में के महीने में, वो होता है अहमदाबाद में, वो होता है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921। इस बार जो प्रेसिडेंट बनने थे वो बनने थे सी आर दास। इस बार जो प्रेसिडेंट थे वो थे सी आर दास। क्लियर? इस बार जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सी आर दास। पर सी आर दास जेल में थे, इसलिए इस बार जो जिन्होंने प्रेसाइड किया उनको बोला गया एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो इस बार जो ध्यान रखिएगा, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो थे अजमल खान, वो थे अजमल खान। क्लियर? क्योंकि ये क्या थे? इन जेल, ये आपके जेल में थे। क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 1920 नागपुर, दिसंबर 1921 अहमदाबाद। प्रेसिडेंट कौन थे? सी आर दास, जो कि जेल में थे, और साथ में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? अजमल खान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, इससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने सारे के सारे जितने मुस्लिम्स थे उनको बोला कि आप लोग क्या कर दो, आप लोग रिजाइन कर दो गवर्नमेंट जॉब से, या फिर मिलिट्री भी छोड़ दो।
ठीक है। तो काफ़ी इश्यूज हुए, महात्मा गांधी को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उस कहानी आपको ज़्यादा जानी नहीं है। लास्ट फेज जो इस मूवमेंट का था वो ये था कि भाई 1 फ़रवरी को गांधी जी ने बोला कि अब मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। देखिए दोनों चीज़ अलग अलग है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब मैं आपको कॉपरेट नहीं करूंगा, ठीक है, कोई भी चीज़ है मैं आपको कॉपरेट नहीं कर रहा हूँ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब मैं आपको डिसओबे करूंगा, दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली अभी तक देखो गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ी है लोगों ने, यहाँ पे बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ देंगे, हम कोई कानून नहीं मानेंगे, सिविल ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा गांधी जी ने ये बोला कि मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं माने तो। पर याद रखिएगा ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी शुरू नहीं होता, ये होता है 1930s में। ये जो CDM है ना, ये स्टार्ट होता है 1930s में, ठीक है, जब आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। चलिए क्लियर, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर हुआ क्या, एक इंसिडेंट होता है छोटा सा 5 फ़रवरी को एक इंसिडेंट होता है जिसको बोला गया चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? ये चौरी चौरा इंसिडेंट बेसिकली यहाँ पे जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है, या फिर वॉलंटियर्स थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस, जो भी पैसे बढ़े हुए हैं, या फिर लिकर सेल के, ठीक है, लिकर सेल साथ में प्राइसेस, ठीक है, जो भी आपके कम्युनिटीज थे उनके प्राइसेस बढ़ने पे ये लोग हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बहुत पुलिस से झड़प हो जाती है और रात को ये लोग जाके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और जिंदा, ध्यान रखिएगा, 22 लोग जल जाते हैं और मर जाते हैं। तो 12 पुलिसमैन मर जाते हैं इस इंसिडेंट में, ठीक है। चौरी चौरा आपका एक गाँव है गोरखपुर में, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे ये छोटा सा इंसिडेंट होता है। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी काफ़ी नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो मेरा तरीका था वो वायलेंट नहीं था। वो कैसा था? वो शांत तरीका था, नॉन वायलेंस वाला तरीका था, पर आप लोगों ने वायलेंस अपनाया है, तो इसलिए मैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि याद रखिए गांधी जी, अजमल खान ने ये बोला था कि गांधी जी क्या है, गांधी जी हमारे, जो गांधी जी डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो सोल अथॉरिटी है। गांधी जी क्या है? सोल अथॉरिटी है, जो गांधी जी डिसीजन लेंगे वो सब मानेंगे। ये बोला गया था अजमल खान द्वारा। इसलिए क्या हुआ, गांधी जी ने बोला कि मैं चौरी चौरा इंसिडेंट को वापस ले रहा हूँ। इससे काफ़ी लोग नाराज भी हुए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, काफ़ी लोग नाराज भी हुए कि क्यों आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इतना अच्छा सक्सेसफुल चल रहा था उसको वापस लिया। पर याद रखिएगा चौरी चौरा इंसिडेंट, गांधी जी ने बोला कि मेरा तरीका था नॉन वायलेंस का। अभी तक इंडिया वाले वायलेंट तरीका नहीं छोड़ पाए हैं, जो मेरा मार्ग है उसको नहीं अपना पाए हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया और आगे जाके मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 6 साल की जेल हो जाती है, 6 ईयर्स की उनको जेल हो जाती है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे स्वराज्यस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये चीज़ें आपको इतनी ध्यान रखनी है और याद करते रहना है। थैंक यू सो मच।